एक ओवर 14 रन, एक विकेट। બે ઓવર 27 રન.
नमस्कार, एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है वियारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामित, केविन गामित एंड अर्पित राणा। माफ कीजिए, केविन राणा। पारी का ये तीसरा ओवर जारी है, 34 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर 34 रन एक विकेट, वियारा वंडर्स। राधे 11 ने पहले टॉस जीता है यहाँ पर और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है अभी तक। प्रतीक मोंटा 3 गेंदों के ऊपर 8 रन बनाए। निमेश गामित अभी भी बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों के ऊपर 9 रन, और साथ ही साथ दीपेश फ्रूटवाला 9 गेंदों के ऊपर 11। इस प्रकार ओवरऑल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर वियारा वंडर्स। तीन ओवर 34 रन। देखिए, उज्जू वर्सेस बाबा बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, लेकिन आज की मैच में दोनों आमने सामने है। उज्जू वर्सेस बाबा। टिकू भाई, आपको क्या लगता है कि अभी इस गेंद पे क्या होगा? बाबा उज्जू को क्या बड़ा हिट लगा पाएगा? सम्मानजनक तरीके से खेलेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अभी कवर की साइड वो एक चौका लगाएगा। और देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लिक कर दिया और यार ये बाउंड्री के बाहर जाते और 4 रन, कोई मौका नहीं।
इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार, स्लॉक स्वीप करनी चाहते थे, वहाँ पर जमीन के समान अंतर गेंद चली गई डीप विकेट के स्थान के ऊपर। एक अच्छी वहाँ पर फील्डिंग। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और 2 मिनट का यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। आप जुड़िए रहेगा हमारे साथ ऑनलाइन एबीपी नेटवर्क के ऊपर। वी विल बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वियारा वंडर्स ने पहले बल्लेबाजी। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट जो है वो 10.25 का, और प्रोजेक्टेड स्कोर इस प्रकार अगर बल्लेबाजी होती रही तो स्कोर पहुंच जाएगा 80 के पार। इस प्रकार वियारा प्रीमियर लीग 2025 आज का दिन का ये तीसरा मुकाबला है, और दो बेहतरीन टीमें वियारा वंडर्स और राधा 11 के बीच में। दो बेहतरीन टीमें, ऑन पेपर काफ़ी मजबूत टीमें, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट 50-50 रहा है। पहले मैच के अंदर वियारा वंडर्स ने मुकाबले को जीता था, तो वहीं दूसरी तरफ शुरुआत अच्छी नहीं रही थी राधा 11 के लिए, लेकिन उसके बाद कमबैक किया। उसके बाद वापस कल के दिन मुकाबला हारा, और आज वियारा वंडर्स के सामने है। पहले 4 ओवर के बाद 41 रन। अब देखना होगा यहाँ पर ये मुकाबला किस तरफ जाता है। 24 गेंदों का खेल बच रहा है इस मैच के अंदर, और चलिए फिलहाल अब ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो चुका है। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद मैच समरी है। 41 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी नींव रखी गई है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 10 गेंदों के ऊपर 12 रन की एक अच्छी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की जा रही है दीपेश फ्रूटवाला की ओर से, और 11 गेंदों के ऊपर 15 रन, जिसके अंदर 2 चौके शामिल निमेश गामित की ओर से। चलिए अब फिलहाल गेंदबाजी के लिए वहां पर गामित अंकुर एक होनहार चौधरी समाज का एक बहुत ही बेहतरीन ये लड़का। चलिए अगली गेंद सामने है निमेश गामित। बहुत ही अच्छी गेंद थी, वहां पर गति थी नहीं वहां पर गेंद के ऊपर, जिसके चलते वहां पर पूरी तरह से बीट हुए, और 1 रन जरूर मिला वहां पर 22 के रूप में। अब स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 42 रन। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा, स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और बेलाटन फाइटर्स तापी ग्रीन, आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, और देखिए पॉइंट टेबल के ऊपर पूरी हलचल मची हुई है। अभी तक देखा जाए तो 4 मैचों के अंदर 3 मैच जीत के
फ्रूट वाला सुपर किंग्स पहले पायदान के ऊपर है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 3 मुकाबलों के अंदर महत्वपूर्ण 4 अंकों के साथ एक अच्छी रन रेट के साथ दूसरे पायदान के ऊपर, और तीसरे पायदान के ऊपर है बेलेटन तापी ग्रीन, और चौथे पायदान के ऊपर है दादा मोरिया 11। आज एक अच्छी मैच जीती गई। ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन सभी टीमों का 4-4 मुकाबले हो जाएंगे, और देखना होगा यहाँ पर अब स्पार्टन स्ट्राइकर जो है वो दूसरे पायदान के ऊपर और बेलेटन फाइटर्स वो तीसरे पायदान के ऊपर, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर की भिड़ंत रहेगी ये, और जो यहाँ पर जीतेगा वो शायद पहले पायदान पे ऊपर भी जा सकता है। ये कार्निवल जो है वो 19 तारीख तक चलने वाला है इस मैदान के ऊपर। इस बीच वहाँ पर देखिए अंकुर की बात की जाए, काफ़ी क्रिकेट खेले हैं हम साथ। क्रिकेट की बात की जाए तो अंकुर इस प्रकार के गेंदबाज है, कटर गेंदबाजी, साथ ही साथ लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, दोनों तरफ घुमाने में माहिर ये गेंदबाज है। अब मैसेज दिया जा रहा है वहाँ पर, देखिए खिलाड़ी की ओर से। दीपेश फ्रूटवाला, अब देखिए वहाँ पर दीपेश फ्रूटवाला के लिए शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर धवल, गली के स्थान के ऊपर समीर, काफ़ी फाइन। वहाँ पर देखिए पीछे कप्तान मनीष सिंधी। इस बीच अब अगली गेंद दीपेश फ्रूटवाला के बल्ले से काफी बेहतरीन मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, और देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन पैरेलल 6 जरूर गया है, लेकिन ये आज के दिन का एक दर्शनीय स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी दीपेश फ्रूटवाला, दिवेश गामित। चलिए इस मर्तबा घुटना टेका है, और सामने वहां पर देखिए क्या कैच लिया जा रहा है वहां पर अजय सिल्की, क्या बेहतरीन। देखिए एक दोनों ही तरफ से एक अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है। पिछली गेंद के ऊपर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर प्रहार किया था, 6 रन मैक्सिमम लिए थे। उसकी अगली ही गेंद के ऊपर शॉट के अंदर पूरी तरह से जान थी, लेकिन हवा में थी गेंद, पूरी तरह से वहां पर पैरेलल कैच लिया गया वहां पर अजय सिल्की। दीपेश फ्रूटवाला हैज टू डिपार्ट 21 रन। Viara Premier League 2025 स्पर्स 11 स्पर्स नॉलेज सेंटर ये टाइटल स्पॉन्सर है, और श्याम एलिगेंट्स, साथ ही साथ रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, महल होटल, सरकार ग्रुप, श्री नवयुवक गणेश मंडल, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, यशवंत हॉस्पिटल। पारी का ये ओवर नंबर 5 चल रहा है, और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहां पर अंकुर ने। 2 गेंदें बच रही है इस ओवर के अंदर। आज बड़ा मैच है, और बड़े मैच के अंदर अब शहबाज पठान का आना, और यहाँ से अब देखना होगा कल के मुकाबले। देखा जाए तो कल पहली गेंद के ऊपर चलता किया था शहबाज पठान को। देखना होगा यहाँ पर शहबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, काफी कुछ निर्भर करता है शहबाज की बल्लेबाजी के ऊपर। डीप इन द क्रीज गई, पूरी तरह से वहां पर जगह बनाई, वहां पर फाइन लेग के स्थान के ऊपर एक चौका आता हुआ। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वियारा वंडर्स। दस के 10.5 के औसत से रन बनाए जा रहे हैं अभी तक। सीमित 8 ओवरों का मैच है, जिसके अंदर मैंडेटरी पावर प्ले की बात की जाए 2 ओवर, और
पहले 5 ओवर के अंदर 53 रन। आज एक अच्छा टॉस जीता गया वहाँ पर कप्तान मनीष सिंधी की ओर से, और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। वेरा वंडर्स की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी टीम, काफ़ी कंसिस्टेंट टीम रही पिछले 3 सालों के अंदर। वेरा वंडर्स जिसके प्रोपराइटर है जय सिंधी, काफ़ी बढ़िया एनिमेशन पोस्ट डालते हैं वेरा टाउन के ऊपर। काफ़ी मेहनत की जा रही है टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, वेरा वंडर्स के लिए। वेरा वंडर्स का एक खूबसूरत सॉन्ग भी है, लेकिन डीजे की अनुपस्थिति के अंदर अब सुनने को नहीं मिलेगा। काफ़ी नाखुश दिखते हुए यहाँ पर जय सिंधी। देखिए अब पारी का ओवर नंबर 6 और अपने कोटे का यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर आए हैं अजय सिल्की। स्ट्राइक के ऊपर निमेश गामित। अब देखिए वहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी अब चले गए हैं वहाँ पर गली के स्थान के ऊपर। निमेश गामित के लिए शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर जोनिल गामित, एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर अंकुर। अच्छी गेंद वहाँ पर डिलीवर करते हुए डाउन द ग्राउंड गेंद गई वहाँ पर डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर। जब तक थ्रो दिया जाए 1 रन, इसे 1 रन के साथ अब स्कोर जहाँ पहुँचा है 54 रन। ये पारी का ओवर नंबर 6 चल रहा है। देखिए एक रन संख्या जो है वो कंट्रोल के अंदर लगभग 10.5 के औसत से रन बनाई जा रहे हैं अभी तक। अब देखिए कप्तान शहबाज पठान के कंधों के ऊपर जिम्मेवारी है। यहाँ से अभी भी 17 गेंदों का खेल बच रहा है और 17 गेंदों के ऊपर मैक्सिमम रन बनाने होंगे यहाँ पर। और जरूर काबिलियत रखते हैं 40 से 50 रन बनाए जाए। पटकी हुई गेंद हवा में है, वहाँ पर देखना होगा। ये देखिए वहाँ पर हल्की सी वहाँ पर बिल्कुल विकेट की वहाँ पर देखिए फील्डर के सामने। धीरे धीरे यहाँ पर दर्शक का जमावड़ा होता हुआ चारों तरफ देखिए आज ठंडा वातावरण है, ठंडा माहौल है पूरी तरह से। हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स भी हल्के से वहाँ पर इंतजार में है कि चौकों और छक्कों को यहाँ पर बारिश की जाए। चौके और छक्के आज ज़्यादा दिखे नहीं है यहाँ पर। पहले मैच को छोड़ दिया जाए, पहले मैच के अंदर काफ़ी अच्छा मैच रहा टूस वॉरियर्स और दादा मोरिया 11 के बीच में। वहाँ पर एक अर्धशतक देखने को मिला। रयोमन बाबा की अच्छी बल्लेबाजी रही थी, वो काफ़ी अच्छा मुकाबला रहता शाम का 17 था और अच्छे रन्स आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोहित चल्ला की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्की सी विकेट के ऊपर नमी, जिसके चलते बल्ले के ऊपर गेंद आ नहीं रही है पूरी तरह से। इसके चलते रन संख्या जो है वो काफ़ी लो और दर्शकों को इंतजार है कि बड़े बड़े हिट्स लगाए जाए। जब अब शहबाज सामने है तो देखना होगा। देखिए यहाँ पर सच अ ब्यूटीफुल एब्सोल्युटली स्टनिंग डिलीवरी, इट्स अ क्लीन बोल्ड फर्नीचर डिस्ट्रॉय, शहबाज पठान हैज टू डिपार्ट। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी तरीके से फंसा लिया है, 5 रन करके अब वापस पवेलियन की ओर। देखिए शहबाज पठान इस प्रकार के बल्लेबाज है, पूरी बैटिंग लाइनअप उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अब देखिए बहुत बड़ी सफलता। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर, तीसरा झटका लगता हुआ। ये पारी का वो नंबर 6 चल रहा है और अजय सिल्की इस प्रकार के गेंदबाज है, काफ़ी अच्छे दोस्त है दोनों, काफ़ी सीनियर दोनों बैटर और बॉलर, एक दूसरे की बल्लेबाजी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पूरी तरह से वहाँ पर जैसी जगह बनाई, एक क्विक डिलीवरी के ऊपर कोई जवाब नहीं वहाँ पर शहबाज के पास। फिलहाल अब इस ओवर के अंदर 2 गेंदें बच रही है और 57 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आरिफ शेख 197 का यहाँ पर देखिए स्ट्राइक रेट है क्रिकेट उसके ऊपर। काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं आरिफ शेख है।
लेकिन अब जरूरत है यहाँ पर। दूसरी तरफ निमेश गामित अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में वहाँ पर जिम्मेवारी दी गई थी, जिसके चलते अभी तक अपने विकेट का महत्व समझते हुए बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी तरफ वहाँ पर देखिए आज प्रतीक 3 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। साथ ही साथ 13 गेंदों के ऊपर 18 रन दीपेश। वहीं दूसरी तरफ पिछला विकेट सहबाज, ये देखिए वहाँ पर लॉफ्टेड शॉट के लगे डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की। और जब तक वहाँ पर फरहान पठान की द्वारा एक अच्छी फील्डिंग। अब स्ट्राइक के ऊपर है निमेश गामित। देखिए पारी का ये ओवर नंबर 6 चल रहा है, इसके बाद डेथ ओवर स्टार्ट हो जाएंगे। 7वां और 8वां ओवर डेथ ओवर माना जाता है सीमित 8 ओवरों के मैच के अंदर। अगली गेंद इस मरतबा देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीधे बल्ले से खेला है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर अंकुर की दिशा में। छह ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर व्यारा वंडर्स। व्यारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 प्रेजेंट बाय जॉनिल गामित, अर्पित गामित एंड केविन राणा एंड टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पार्स नॉलेज सेंटर। इस बीच मैच समरी की बात की जाए, अगेन 59 लॉस ऑफ 3 विकेट, रन रेट 9.83 और प्रोजेक्टेड स्कोर 79 रन। ऑनलाइन स्कोरर मेरे साथ था जॉय पटेल। दो बेहतरीन अंपायर इस मैच के लिए, स्कलिंग अंपायर योगी पटेल सर एंड जयंती पटेल सर, दोनों ही। दो ओवर का खेल बच रहा है यहाँ पर, और अब देखना होगा यहाँ पर हर किसी फील्डिंग के अंदर तब्दीली। गली के स्थान के ऊपर जॉनिल गामित, स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर अब एक एक्स्ट्रा फील्डर। इस बीच देखिए वहां पर हवा में गेंद है, और देखिए वहां पर दर्शक फील्डर बनते हुए, और फील्डर जो है वो दर्शक बनते हुए। गेंद के ऊपर क्या शॉट खेला गया है वहां पर, देखिए प्रदीप पाटिल की याद दिला दी वहां पर। स्टैंड एंड डिलीवर नो लुक शॉट निमेश गामित। जैसे ही वहां पर कनेक्शन रहा, देखा ही नहीं वहां पर अपने शॉट के ऊपर। यहाँ पर देखिए विश्वास जताते हुए पूरी तरह से वहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर जहां पहुंचा 69 रन, 3 विकेट नुकसान के ऊपर। एक बार फिर से वहां पर शॉर्ट आर्म जैम पुल करने की कोशिश वहां पर हल्की सी स्लॉग वहां पर देखने को मिली, और वहां पर देखिए कैच छूटा है निमेश गामित का। ये किस्मत के धनी है, कई बार देखा गया है वहां पर निमेश गामित मारते इस प्रकार से है कि खिलाड़ी को समझ ही नहीं आता वहां पर। ये पारी का 1 नंबर 7 चल रहा है, 70 रन 7-0, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एबीपी नेटवर्क के ऊपर इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पार्टनर वियारा टाउन। कैमरामैन राजेश विशाल और ऑपरेटर मयूर इस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी अच्छा विजुअल दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर फोकस अच्छा किया जा रहा है। इस बीच वहां पर देखे काफी बेहतरीन स्लॉग स्वीप, डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर गेंद 6 रन, पैरेलल 6 गई है, लेकिन जितने रन चाहिए पूरे आधा दर्जन रन मिलते हुए इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। अभी भी एक गेंद बच रही है इस ओवर के अंदर, काफी महंगे साबित होते हुए फिलहाल फरहान पठान। देखिए काफ़ी महंगा रहा इस ओवर के अंदर। बात की जाए 17 रन बने हैं, 17 रन यानी कि इस ओवर के अंदर जो चाहिए था वो मिल चुका है।
अभी भी 6 गेंदें बच रही इस ओवर के इस पारी के अंदर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 90 के पार जाना चाहेगी व्यारा वंडर्स। जिस प्रकार बल्लेबाजी अभी भी है 90 के पार जरूर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर विचार से विमर्श करते हुए कि आखिरी ओवर किसको दिया जाए। धवल पाला और मनीष सिंधी बातचीत करते हुए इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा इसका टॉस किया जाएगा। स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्व 11 और बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन कार्निवल कैक। दोनों ही कप्तान सुन ले कि इसके बाद मुकाबला जो रहेगा स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्व 11 और बेलेटन फाइटर्स के बीच में, उसका टॉस किया जाएगा इस ओवर के बाद। तो दोनों कप्तान ज़्यादा समय व्यतीत करते ना हुए यहाँ पर टॉस के लिए स्टेज के पास आ जाए। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में, रिप्ले जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से ये देखिए ड्रामा होता हुआ काफी कुछ देखने को मिला। वहाँ पर देखिए आरिफ शेख का कॉल था लेकिन निमेश गामित ने मना किया। वहाँ पर डेंजर एंड के ऊपर निमेश गामित उड़ने वाले थे जिसके चलते वहाँ पर मना किया और देखिए विकेट का पतन। ये पारी का ओवर नंबर 8 चल रहा है, अंतिम ओवर इस पारी का। पहली गेंद के ऊपर अभी कुछ ड्रामा देखने को मिला, वहां पर रन आउट हो गई। धवल सोनी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करके यहां पर अपनी टीम को एक विकेट दिलाई है। देखिए प्रॉप राइटर है धवल सोनी। चलिए अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वहां पर गेंदबाज है गामित उज्जवल। पहली ही गेंद के ऊपर देखिए उड़ाया है, लेकिन हम सीधे वहां पर फील्डर को ढूंढ निकला। वहां पर विशाल पंड्या एक बार फिर से गोल्डन डक। विशाल पंड्या सोचते हैं या कि यहाँ पर जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आता हूं मैं, ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूं। एक बार फिर से गोल्डन डक। पांचवा झटका लगता हुआ यहाँ पर 77 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे 11 ने एक अच्छा टॉस जीता था और एक वक्त लग रहा था कि एक बड़े स्कोर के अग्रसर है, लेकिन फिलहाल इस ओवर के अंदर बैक टू बैक 2 विकेट आ चुकी है। केवल 1 रन अभी तक अब आखिरी ओवर के अंदर 4 गेंदें बच रही है और गौरांग पटेल हु इज द प्रोपराइटर ऑफ द गौरी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर है गौरांग पटेल, शुभकामना देना चाहेंगे। एक अच्छा बिजनेस वेंचर है, शुरुआत किया है उन्होंने उगम हाइट्स के ऊपर
इनकी एक अच्छी शॉप है, जाइएगा ज़रूर, आप विजिट कीजिएगा गौरी स्पॉट्स। लेकिन फिलहाल 78 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 गेंदें बच रही है। अब निमेश गामित है, देखिए निमेश गामित अकेले बल्लेबाज है जिन्होंने अभी तक इस के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तीन गेंदें बच रही है और 3 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट्स चाहिए ताकि एक अच्छे टोटल तक सेफ माना जाएगा। फिर उसके बाद आगे निकल कर आए हैं, वहां पर देखिए खड़ा खड़े वहां पर खेला है और बहुत ही बेहतरीन दूर चली गई वहां पर गेंद। एक और सिक्सर है, क्या बल्लेबाज है ये, बेहतरीन बल्लेबाजी होती है अब निमेश गामित के द्वारा। अब स्कोर जा पहुंचा 84। हाँ ये देखिए अब दिख रहा है ना यहाँ से जिसे रन दिखने चाहिए, 84 रन जैसे ही 80 के पार जाता है दिखने में काफी बढ़िया लगता है ये स्कोर। अभी भी 2 गेंदें बच रही है, एक हिट आ चुकी है। अब इस बीच वहां पर बल्ला हल्का सा नीचे वहां पर विकेट के क्रीज के ऊपर टकराया, दूसरे की मांग की जा रही है और ये एक अच्छी सोच भी है कहीं ना कहीं। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या कर बैठे गौरी और निमेश। निमेश गामित हैज टू डिपार्ट, 35 रन्स 20 डिलीवरीज, विस्फोटक बल्लेबाजी समाप्त। ओवर की आखिरी गेंद बच रही है और गौरांग पटेल अब स्ट्राइक के ऊपर है, जरूर बड़े हिट लगाने के लिए जाना जाता है। क्या ये बल्लेबाज अब आखिरी गेंद के ऊपर कोई बाउंड्री लगा पाएगा? यहाँ से इंतजार है समीर गामित को। आखिरी गेंद के ऊपर निगाहें बना के बैठे, पैनी निगाहें बना के बैठा है अब यहाँ पे समीर गामित। क्या लगता है समीर भाई आपको आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा? सिक्सर, देखिए यहाँ पर सिक्सर की बात की जा रही है और चलिए फिर अब दूर वाले चोर से सामने है गौरांग और देखिए वहां पर कोई रन नहीं, जरूर वहां पर अब देखिए आखिरी गेंद के ऊपर और देखिए काफी कुछ देखने को मिला है वहां पर। वहां पे एक रन जरूर मिला है। अब देखिए अपने आप को वहां पर कोसते हुए उज्जवल। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 86 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर वियरा वंडर्स। तो चलिए अब अगले मुकाबले के लिए यहाँ पे टॉस किया जाएगा। बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन और दूसरी तरफ रहेंगे वहाँ पर स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11। दोनों ही कप्तानों से गुजारिश की जाती है कि टॉस के लिए कॉम बॉक्स के अंदर आ जाए।
11 के साथ में, यानी कि केविन राणा बनाम ये शहबाज पठान की भिड़ंत रहेगी कल के दिन। ठीक शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़िएगा आप एबीपी नेटवर्क के ऊपर। साथ ही साथ दूसरा मुकाबला रहेगा वहाँ पर स्पार्टन्स स्ट्राइकर अथर्वा 11 और दादा मोरिया 11, दो बेहतरीन टीमें। और साथ ही साथ दूसरी तरफ टूस वॉरियर्स और बेलाटन फाइटर्स, टूस वॉरियर्स बनाम बेलाटन फाइटर्स के बीच में तीसरा मुकाबला रहेगा। और कल के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा फ्रूट वाला सुपर किंग्स राधे 11, यानी कि ये दोनों फैमिली टीमें हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 और डीएम 11, ये भी फैमिली टीमें हैं। फैमिली यानी कि घर घर की टीमें हैं ये दोनों, फ्रेंचाइजी ओनर्स जो है वो। चलिए अब यहाँ पर स्टेज रेडी हो चुका है रन चेस के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन लाइव एक्शन। चलिए ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। फिलहाल अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज, दूसरी तरफ वहाँ पर फरहान पठान और दूर वाले चोर से वहाँ पर गौरांग गौरी, बाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज। चलिए पहली गेंद के ऊपर देखिए वहाँ पर सही लाइन के ऊपर टप्पा खाने के बाद सीधे फील्ड वहाँ पर विकेटों के पीछे गए नीरल पटेल की दिशा में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक ठोस शुरुआत। पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। वियरा प्रीमियर लीग की बात की जाए, चौथा दिन है और तीसरा मुकाबला। इस बीच वहाँ पर फुल टॉस गेंद कर बैठे हैं पूरी तरह से। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा हाइट थी नहीं वहाँ पर मांग की जा रही है। अब वहाँ पर अंपायर की ओर से वहाँ पर वाइट का इशारा। अगली मुकाबला जो है उसके अंदर पहले टॉस जीता है वहाँ पर बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो वहाँ पर निमंत्रण दिया है पहले स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 को बल्लेबाजी के लिए। ये निश्चित रूप से अब देखना होगा यहाँ पर इंटरेस्टेड अंपायर जरूर भी अभी भी इंतजार है यहाँ पर। ये क्या नो बॉल है? जी हाँ बिल्कुल नो बॉल आती हुई अब इस गेंद के ऊपर पूरी तरह से भटके गेंदबाज गौरांग गौरी। देखिए पहली ओवर के अंदर इस प्रकार से नो बॉल आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज का जो मनोबल है वो सातवें आसमान के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर पूरी तरह से लाइसेंस से फ्री हिट इस गेंद के ऊपर। चलिए अब अगली गेंद के लिए तैयार जैनित अहमदाबादी। इस बीच देखिए वहां पर खड़े खड़े खेला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मिड ऑफ ऊपर था जिसका भरपूर फायदा वाइडी से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के और 4 रन। देखिए पूरे नंबर्स मिलते हुए यहाँ पर रन्स आते हुए अब स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अभी भी केवल 2 लीगल डिलीवरी हुई है इस ओवर के अंदर। स्क्वायर लेग के अंपायर के रूप में वहाँ पर योगी पटेल सर, जयंती पटेल सर मैन अंपायर के रूप में। फिलहाल अगली गेंद एक बार फिर से वहाँ पर देखिए पॉइंट्स ऊपर था और गेंद चली गई वहाँ पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और 4 रन। फुल टॉस गेंद है। आज जरूर पहले 3 गेंदों के ऊपर देखा गया है गौरांग पटेल स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। गौरांग पटेल की बात की जाए काफ़ी अच्छे एक ऑलराउंडर, वियारा क्रिकेट की बात की जाए, साउथ गुजरात की बात की जाए, एक अच्छे ऑलराउंडर है। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बन चुके हैं। जैनित अहमदाबादी को आज अप टू ऑर्डर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में शामिल किया और देखिए वहां पर एक बार फिर से फटाका कड़क बेधड़क। अब देखना होगा, इंतजार रहेगा वहां पर। चौका, यस, यहाँ पर 4 रन और मुकम्मल होते हुए जैनित अहमदाबादी को जिस काम के लिए भेजा है वहां पर अभी तक फिलहाल देखिए अपना काम है बेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करते हुए अपना काम है। फिलहाल अब स्कोर जा पहुंचा 14 रन। देखिए पहले 3 दिनों के अंदर बात की जाए तो डाउन द ऑर्डर आते थे फिनिशर के तौर पर। एक बार फिर से वहां पर लॉफ्ट हेड शॉट डाउन द ग्राउंड गेंद जाती हुई वहां पर देखिए डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक देखिए वहां पर गेंद को रोका जा रहा है। लेकिन फरहान पठान वहां पर देखिए रन लेना चाहते थे लेकिन जैनित अहमदाबादी वहां पर कुछ बात करते हुए अब फील्डर के साथ है वहां पर सुनिश्चित कर रहे थे शायद। देखना होगा वहां पर अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। पारी का ये ओवर नंबर 1 चल रहा है और इस गेंद के ऊपर क्या बढ़िया प्रहार, एक बहुत ही मधुर ध्वनि थी बल्ले के बीचों बीच। देखिए आसान रहता नहीं है, नई गेंद है,
ये पहला ओवर जारी है, नई गेंद के साथ इस प्रकार का शॉट खेलना। हालांकि ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन लगे हुए जिसके चलते वहाँ पर मिड ऑफ ऊपर था, उसके सर के ऊपर से वहाँ पर खेलने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सफल साबित भी हुई। एक चेस था वहाँ पर, लेकिन डीप लॉन्गो बाउंड्री के ऊपर एक अच्छी फील्डिंग। अब ओवर के आखिरी गेंद गौरी इस ओवर के अंदर ओवरऑल 15 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद, इस गेंद के ऊपर देखिए वहाँ पर जमीन समान अंतर, काफ़ी बढ़िया गेंद जाती हुई वहाँ पर दीपेश फ्रूटवाला जब तक फील्ड करते डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर 1 रन। इस 1 रन के साथ अब ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर राधे 11। फिलहाल एक ठोस शुरुआत, अच्छी शुरुआत माना जाएगी ये पहली ओवर में। देखिए सीमित 8 ओवर के मैच की बात की जाए, ये टूर्नामेंट जो है, इस टूर्नामेंट की बात की जाए 70 की गेंद जो है इस टूर्नामेंट के लिए यूज़ की जा रही है। एक अच्छी हार्ड मजबूत गेंद बल्ले के ऊपर जब लगती है तो कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़्यादा करती है, जिसके चलते काफ़ी हद तक रन्स भी निकल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ है गेंदबाजों के लिए भी एक अच्छी फ़ायदा इसलिए है कि ये इस गेंद का जो अगर अच्छी लाइन और लेंथ से अगर गेंदबाजी करते हैं तो एक अतिरिक्त उछाल मिलती है। अब गेंदबाजी के लिए कप्तान वहाँ पर शहबाज पठान ने वहाँ पर देखिए 2 फील्डर, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। इस बीच वहाँ पर किनारा लगा है और देखिए वहाँ पर हल्की सी फंबल हुई, गेंद हाथों में जरूर वहाँ पर लगी थी लेकिन पकड़ नहीं पाए। अब देखिए वहाँ पर सोच में देखते हुए वहाँ पर एक संदेश, अब मैसेज दिया जा रहा है जेनिथ अहमदाबादी की ओर से फरहान पठान को। दोनों ही बल्लेबाज आज शामिल किया है ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में। पिछले 3 दिनों के मुकाबले ये दोनों बल्लेबाज आज एक भरोसा दिखाया गया मैनेजमेंट की ओर से। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद, और देखिए इस बीच वहां पर देखिए काफी स्क्वायर करने की कोशिश की गई वहां पर, पूरी तरह से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, सीधे वहां पर पिन डिलीवरी, लेग स्टंप को टारगेट किया और फर्नीचर डिस्ट्रॉय। विकेट का पतन, विकेट नंबर 1, फरहान पठान हैज टू डिपार्ट बैक टू पेविलियन। देखिए जैसे ही विकेट गिरा वहां पर पहले से ही पैडअप थे वहां पर कप्तान मनीष सिंधी एक काफ़ी बढ़िया इंसान है और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के अंदर देखा जाए तो वियारा क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नाम है मनीष सिंधी। वियारा वर्ल्ड वाइज टूर्नामेंट के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन रहता है हर साल। एक बल्लेबाज ऐसे है जिन्होंने शतक भी जड़ा है इस मैदान के ऊपर है। और पिछले 4 वर्ल्ड वाइज के अंदर देखा जाए तो 4 फाइनलिस्ट रही इनकी टीम में। काफ़ी कंसिस्टेंट कप्तान है, काफ़ी बढ़िया कप्तानी रहती है, अंडररेटेड कप्तान है ये, काफ़ी अच्छे इंसान है जिसके चलते बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैन बेस इनका मनीष सिंधी का। पहली गेंद के ऊपर देखिए वहां पर पैडल स्वीप कर दिया है, गेंद के वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर से 4 रन। बेहतरीन वहां पर देखिए पहली गेंद के ऊपर ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की गई लेकिन वहां पर पैडल स्वीप पे एक भरपूर स्ट्रोक रोक नहीं पाए वहां पर फील्डर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 20 रन। पारी का ये ओवर नंबर 2 चल रहा है, पावर प्ले पूरी तरह से लागू है लेकिन क्या करेंगे अब वहां पर गेंदबाज फील्डिंग के अंदर अगर सहयोग नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर पूरी तरह से अभी भी अब देखना होगा राधे 11 जो है हावी होते हुए। इस बीच वहां पर अपील 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 देखिए वहां पर उत्साह के अंदर ज़्यादा लेकिन विश्वास के अंदर कम, कोई वहां पर इशारा नहीं अंपायर की ओर से, एक डॉट डिलीवरी। जिस प्रकार के ये ह्यूमन बींग्स है मनीष सिंधी, काफ़ी हंसते रहते हैं, कभी कभी भरपूर गंभीर भी दिखे गए हैं कल के दिन। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छे इंसान है। यहाँ पर अजय सिंधी की बात की जाए, काफ़ी चाहने वाले हैं, मुकाबला देखने के लिए आए हैं आज इनका। इस बीच वहाँ पर देखिए लपेटा है, वहाँ पर पुल कर दिया है, गेंद गई वहाँ पर डीप विकेट के स्थान के ऊपर। दीपेश फ्रूटवाला जब तक फील्ड करते 1 रन।
इस बार देखे शॉर्ट आर्म जैम पुल कर दिया है वहां पर डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से हाई एंड हैंडसम मैक्सिमम आता हुआ जैनित अहमदाबाद ने एक आक्रामक रुख अपनाए रखा है अभी तक। और देखिए अब स्कोर जहां पहुंचा 27 रन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर पूरी तरह से टूट के पड़े। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर राधे 11 वीपीएल वियरा प्रीमियर लीग ये तीसरा संस्करण है। पिछले साल की बात की जाए तूस वॉरियर्स चैंपियन टीम रही थी। फिलहाल इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक थोड़ी सी स्ट्रगल करते नजर आई है। 4 मुकाबले के अंदर 3 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला जीता है तूस वॉरियर्स ने। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए वियरा वंडर्स की बात की जाए पहले 3 मुकाबलों के अंदर 2 मुकाबले गंवा चुकी है। इस मुकाबले के अंदर जरूर जीतना चाहेगी लेकिन फिलहाल अब सामने है यहाँ पर राधे 11 के जाबाज खिलाड़ी मनीष सिंधी के सुरमा। इधर अब देखना होगा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन करंट रन रेट है जो काफ़ी अच्छा 13.5 का रन रेट। वियरा के जितने भी वंडर्स खिलाड़ी है अब सोचने में मजबूर कि यहाँ से 1 विकेट निकाला जाए। वियरा का ये 2 बेहतरीन सुपरस्टार मनीष सिंधी और शहबाज पठान के बीच में ये मुकाबला। चलिए अब फील्ड डिस्ट्रिक्शन खोल दिए हैं और यहाँ पर 30 यार्ड सर्कल घेरे से बाहर 5 फील्डर अब तैनात किए जाएंगे और देखना होगा किस तरह से यहाँ पर अब ये मुकाबला रुख अपनाता है। रोमांच से भरपूर बिल्कुल हमारे साथ अब बने रहेगा, जाइएगा मत कहीं भी। एक जैसे ही अब घड़ी के अंदर 11 बजे है थ्रिलर टाइम अब शुरू होगा। मनीष सिंधी सामने है वहाँ पर चाइनामैन गेंदबाज प्रवीण सोलंकी। ये गेंदबाज के ऊपर आप नज़र बनाए के जरूर रखिएगा जरूर। वहीं दूसरी तरफ एक मंजे हुई खिलाड़ी है जैसे माफ कीजिए मनीष सिंधी। तो ये एक कॉन्टेस्ट देखने योग्य रहेगा। फिलहाल वाइट वहाँ पर प्रवीण सोलंकी और मनीष सिंधी के बीच में एक बड़ा कॉन्टेस्ट है। पहली गेंद के ऊपर वाइट अभी तक देखना होगा जो रन रेट है वो 14 का एक अच्छे औसत के तहत रन बनाए जा रहे हैं अभी तक। अब गली के स्थान के ऊपर एक फील्डर आरिफ और दूसरी तरफ अब जा रहे हैं वो स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर। और गौरी को देखिए वहां पर बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर शामिल किया गया है वहां पर रिवर्स स्वीप के लिए। हल्के हाथों से खेला है वहां पर स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर एक अच्छी फील्ड, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी। एक अच्छी बात है। देखिए ये मज़ा आता है जिस प्रकार से जब गेंदबाज खुद फील्डिंग करता है रखता है ना तो एक उस हिसाब से अगर गेंदबाजी होती है अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी एक बहुत बेहतरीन देखना योग्य बात। अब अगली गेंद वहाँ पर देखिए लपेटा स्वीप कर दिया है, गेंद गई वहाँ पर डीप स्क्वायर के स्थान के ऊपर शहबाज पठान, एक अच्छी फील्डिंग। ये क्या वहाँ पर देखने को मिल रहा है, हल्के से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं वहाँ पर मनीष सिंधी। ये लीजिए वहां पर इट्स टावरिंग सिक्सर। जैनित अहमदाबादी ने एक आक्रामक रुख अपनाए रखा है जिस काम के लिए जिस कार्य के लिए भेजा गया है। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जैनित अहमदाबादी 8 गेंदों के ऊपर 25 रन अब बहुत ही महत्वपूर्ण रन बनाए जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से देखिए वहां पर शॉर्ट आर्म जैम पुल कर दिया है डीप का कॉर्नर के स्थान के ऊपर मनीष। वहां पर कौन है देखिए वहां पर निमेश बाबा जे वहां पर उपस्थित। देखिए जूनियर जगत के नाम से फेमस है ये खिलाड़ी। डीप का कॉर्नर के स्थान के ऊपर कैमरामैन फोकस कीजिएगा जरूर। निमेश गामित रॉयल आदिवासी ऑल्सो
देखिए एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यह है कि वहां पर दूसरी और देखिए वहां पर कमेंटेटर कार्ड्स देखिए वहां पर कैमरामैन ने अपना काम तो किया, लेकिन अब जूनियर जगत वहां पर मिस कर फील्ड कर बैठे हैं वहां पर पूरी तरह से। देखिए एंटरटेन कराते हुए दर्शकों को पूरी तरह से इस मैच के अंदर समीर गामित। ये पारी का ओवर नंबर 3 चल रहा है और कोलैप्स होता हुआ अब 40 रन के ऊपर जा पहुंचे हैं राधे 11। बातों ही बातों में अब देखिए रन बनते जा रहे, पता ही नहीं चला। इस बीच वहां पर देखिए एक बार पैडल स्वीप करने की कोशिश वहां पर शहबाज के द्वारा, एक अच्छी एफर्ट डिप्स को लेकर स्थान के ऊपर एक चुस्त मुस्तैद खिलाड़ी शहबाज पठान अपनी टीम के लिए एक अच्छे रन बचाए जा रहे हैं। 100% कमिटमेंट के साथ अभी तक ग्राउंड फील्डिंग रही है शहबाज के नाम। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आफ्टर 3 ओवर वेरा वंडर है वाज 41 रन। देखिए इक्वल चल रहा है अभी तक मुकाबला। फिलहाल अब हल्की सी विचार विमर्श किया जा रहा है कि गेंदबाजी कौन करेगा, यहाँ से किस तरह से गेंदबाजी रहेगी वो देखना योग्य होगा। चलिए पारी का ओवर नंबर 4 और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं आरिफ शेख। अच्छे गेंदबाज, काफ़ी अच्छा क्रिकेट, उसके ऊपर रिकॉर्ड 4 रन देकर 6 विकेट। इस बीच वहां पर मनीष पापड़, क्या ये शॉट खेला है, अब हवा में है वहां पर गेंदबाज। देखिए फील्डर के द्वारा मिस फील्ड हो चुकी है। वहां पे एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है और देखना होगा वहां पर क्या 4 रन है। जी हाँ, अंपायर के महोदय की ओर से वहां पर इशारा होता हुआ 4 रन, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अब भाग्य का सहारा मिलता हुआ वहां पर मनीष सिंधी को चौका प्राप्त होता हुआ। 45 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ये पारी का चौथा ओवर जारी। आरिफ शेख अब सामने है मनीष सिंधी। चलिए अब देखिए एक बार फिर से जले के ऊपर नमक, बैकवर्ड स्क्वायर के स्थान के ऊपर एक U6 बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच छूटा था पिछली गेंद के ऊपर, लेकिन इस गेंद के ऊपर अब प्रहार है। 50 कम अप टू राधे 11 51 रन 51 रन 50 के पार जा पहुंचा है अब ये स्कोर कार्ड। रन रेट जो है वो 15 के हिसाब से। अब चिंताएं बढ़ती हुई, जब ये टूर्नामेंट शुरुआत हुआ था तो कहीं ना कहीं वेरा वंडर्स ये किनारा लगा है वहां पर मोन्टा के द्वारा एक अच्छा कलेक्ट, विकेटों के पीछे हल्की सी मिसफील्ड। जब ये टूर्नामेंट शुरुआत हुआ ना था तो कहीं ना कहीं वेरा वंडर्स का जो टीम था ऑन पेपर काफ़ी मजबूत टीम, लेकिन देखिए अगर आज अगर हारे यहाँ से मुकाबला तो टूर्नामेंट के लिए फिर बहुत दिक्कत होने वाली है वेरा वंडर्स के लिए। ये लीजिए एक बार फिर से उसी दिशा में, ये हाईलाइट नहीं है, ये एकदम प्योर शॉट है, ये लाइव चल रहा है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक बार फिर से मनीष सिंधी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों के ऊपर 25 रन। मनीष सिंधी अपना जलवा बिखरते हुए, जौहर बिखरते हुए राधे 11 के सुरमा रफ्तार की पटरी के ऊपर अब स्कोर जा 55 रन। अब मेरा मानना है कि इस 2 गेंदों के ऊपर भी 2 बड़े हिट आने वाले हैं, 2 बड़े हिट आने वाले हैं। जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी कर रहा है, देखिए बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर जो फील्डर था अब चले गए वहां पर 30 ईयर सर्कल घेरे के अंदर गली की तरफ, और वहां पर एक्स्ट्रा बैकवर्ड स्क्वायर के स्थान के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है वहां पर प्रवीण सोलंकी को। अब देखना होगा वहां पर
इस बीच वहां पर एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड वहां पर गेंद चली गई, हल्की सी फंबल होती हुई वहां पर मिस फील्ड जरूर हुई थी, लेकिन एक रन मुकम्मल, एक रन मिलता हुआ अब स्ट्राइक के ऊपर है जयवनीत अहमदाबादी। अभी तक काफी हद तक इस बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है गेंदबाजों को। चलिए अगली गेंद सामने जयनीत अहमदाबादी जड़ों के अंदर डाली हुई थी, एक अच्छी गेंद वहां पर है। देखिए क्रिकेट के अंदर सबसे पिछले कई सालों में सबसे अच्छी अगर डिलीवरी अगर कोई है, सेफ डिलीवरी, तो वो है फिर यॉर्कर डिलीवरी। इसके साथ ओवर की समाप्ति 57 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर, और साथ ही साथ 2 मिनट का यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। आप जुड़िए रहेगा हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के ऊपर, हम लौटेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज सेंटर, जिसका टैगलाइन है बी द वन हु इंस्पायर मैनी। और साथ ही साथ इस स्पर्श नॉलेज सेंटर की बात की जाए, ग्राम्य विस्तार के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस देना, साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, हायर एजुकेशन लाइक MBBS IET, इस प्रकार एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ रूरल एरिया के अंदर लाइब्रेरी प्रस्थापित करना, ताकि एक अच्छा एजुकेशन लेवल बढ़ सके। इस प्रकार गुजरात के अंदर, पूरे साउथ गुजरात के अंदर एक अच्छा ये फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसका इनोग्रेट किया गया 11 तारीख गांधी विद्यापीठ वेडची वालोड के अंदर केपी सेंटर ऑफ एक्सलेंस, इस प्रकार एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। और व्यारा प्रीमियर लीग का ये टाइटल स्पॉन्सर है। और साथ ही साथ श्याम एलिगेंट्स, विजय पटेल, साथ ही साथ रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, MS फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, दूसरी तरफ श्री नवयुवक गणेश मंडल, सरकार ग्रुप, सही मार्बल एंड ग्रेनाइट, तापी ग्रीन एंड सोलार, 7070 RP स्पॉट्स, महल होटल, मदर डेयरी, मोक्सा ट्रैवल्स, इस प्रकार एक सभी हमारे को स्पॉन्सर का धन्यवाद। और इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइन हार्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। चलिए अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। ड्रिंक्स के बाद अब देखना होगा यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर अब रन चाहिए। रन संख्या 24 गेंदों के ऊपर 30 रन। देखिए वहां पर लाउड अपील होती हुई शहबाज पठान पूरी तरह से यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, लेकिन देखिए नकारा वहां पर अंपायर की ओर से, कोई इशारा नहीं। और अब देखना होगा यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर अपील आई है, अब दूसरी गेंद के ऊपर जयनीत अहमदाबादी क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल 23 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए। पूरी तरह से ये मुकाबला अब राधे देवन की तरफ झुका हुआ है। और टॉप एच लगा है वहां पर, फील्डर मौजूद, लेकिन हल्के कदमों के साथ 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 1 रन पूरा भी किया। अब स्ट्राइक के ऊपर मनीष सिंधी। हाँ ये एक बड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा। शहबाज के सामने मनीष सिंधी बहुत कम देखा गया है पिछले कई सालों के अंदर। ये दोनों एक ही टीम से खेलते थे, ब्लैक टाइगर और सनी स्पॉट्स। मनीष सिंधी आज एक दूसरे के आमने सामने वियारा प्रीमियर लीग के अंदर। यही तो रोमांच है ना इस वियारा प्रीमियर लीग का, कि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। सभी दर्शकों का एक एंटरटेन कराती है ये प्रीमियर लीग, वियारा प्रीमियर लीग। अब देखिए मनीष सिंधी के सामने शहबाज पठान है, ये दोनों सीनियर क्रिकेटर वियारा के लिए। देखिए वहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर आरिफ है, बैकवर्ड वहाँ पर अब पॉइंट के स्थान के खिलाड़ी अब जा रहे हैं वहाँ पर गली के स्थान के ऊपर।
वहाँ पर देखना होगा मनीष सिंधी के लिए वहाँ पर बैकवर्ड्स के लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डर है, वहीं डीप मिड विकेट है और साथ ही साथ वाइड इज लॉन्ग ऑफ और साथ ही साथ डीप लॉन्ग ऑन। चलिए अब मनीष के सामने शहबाज, और देखिए वहाँ पर मनीष बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑलमोस्ट रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी, और क्यों ना वहाँ पे पूरी तरह से खाली एरिया है और जिसके चलते वहाँ पर कोशिश जरूर की। फिलहाल एक अच्छी डॉट डिलीवरी। अब 21 गेंदों के ऊपर 29 रन है। अगर व्यारा वंडर्स को मुकाबले के अंदर आना है तो एक विकेट चाहिए, अब कहीं से भी लाइए आप, विकेट चाहिए। अब आपको इस मुकाबले के अंदर अगर वापस आना है तो एक विकेट चाहिए। देखिए अब इस गेंद के ऊपर एक बार फिर से अब शॉर्ट पॉइंट जो है वो डीप पॉइंट चला गया है, और देखिए एक्स्ट्रा कवर, अब स्वीपर कवर हल्के हाथों से खेला है। वहां पर एक जमीन के समानांतर गेंद चली गई वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर, जब तक गौडी फील्डिंग करते, 1 रन मुकम्मल। इसके बाद का एक बड़ा मुकाबला लाइव एक्शन लेके आएंगे हम आपके साथ में, बेलेटन फाइटर्स तापी ग्रीन, और वहीं दूसरी तरफ है स्पार्टन अथर्वा स्ट्राइकर अथर्वा 11। इसके बाद का जो आखिरी मुकाबला रहेगा, इस बीच वहां पर देखिए काफी बढ़िया प्रहार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर 1 बाउंस चौका, दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद है। देखिए जिस प्रकार से आज बंटी की वहां पर बल्लेबाजी रही है, जी हाँ जैनित गामित बंटी 13 गेंदों के ऊपर 32 रन, 246 का स्ट्राइक रेट है। साया जी का ये बेहतरीन मैदान, और आज पूरी तरह से ये मुकाबले के अंदर अहमदाबादी एंटरटेन करते हुए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब इस मुकाबले के अंदर 18 गेंदे 24 रन चाहिए, 18 गेंदे 24 रन। कल के दिन की बात की जाए, कल आप हमारे साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल 6 बजे, राइट टाइम 6 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा व्यारा वंडर्स के बीच में, राधे कृष्णा 11 रहेगी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11, तो वहीं दूसरी तरफ रहेगा दादा मोरिया 11। पहली मुकाबला जो रहेगा जिसके अंदर बड़ा नाम व्यारा वंडर्स के लिए शहबाज पठान, तो दूसरी तरफ राधे कृष्णा 11 की ओर से केविन राणा। तो दूसरे मुकाबले के अंदर अथर्वा 11 स्पार्टन स्ट्राइकर की ओर से नीरव गामित, तो वहीं दूसरी तरफ रेमन बाबा। चलिए वहां पर घुटना टेका है, और देखिए नतीजा 6 रन। बहुत ही बेहतरीन करारा टूट के पड़े हैं वहां पर, पूरी तरह से मनीष सिंधी छाए हुए हैं। और मनीष सिंधी के यहाँ पर बात की जाए, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, काफ़ी कूल, काफ़ी ठंडे दिमाग से सोचते रहते हैं, और अच्छी गेंदों को कन्वर्ट किया जा रहा है यार। अब यहाँ पर अब स्कोर जहाँ पहुँचा है 69 रन है, स्कोर जहाँ पहुँचा है 15 गेंदों के ऊपर 33 की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है मनीष सिंधी की ओर से, जिसके अंदर 2 सिक्सर शामिल, और पिछली गेंदों के ऊपर जो सिक्सर लगाया है बहुत ही बेहतरीन। ये दर्शाता है किस प्रकार के बल्लेबाज है मनीष सिंधी। गौरी की यहाँ पर अब वापसी। सोलह गेंदे, अब 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से तमाचा मारा है, कड़क और बेधड़क का एकदम। देखिए वहां पर लिप्स के स्थान के ऊपर 6 रन। ये पैरेलल 6 जरूर गया है, लेकिन वहां पर देखिए तमाचा लगाया है पूरी तरह से। और देखिए अब व्यारा वंडर्स को यहां से अब पूरी तरह से बाहर की तरफ अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से वापसी करेंगे टूर्नामेंट के लिए, वो देखना होगा। बैक टू बैक 3 मुकाबले हारने के बाद एक आसान रहने वाला है नहीं व्यारा वंडर्स के लिए। 17 गेंदों के ऊपर 39 रन मनीष सिंधी के द्वारा, जिसके अंदर 3 सिक्सर। देखिए वहां पर अगर आग से खेलोगे तो हाथ जलने का मौका रहता है, और किनारों के ऊपर जब घर बनाओगे तो कहीं ना कहीं
मैं समंदर हूँ, वापस लौट के जरूर आऊंगा, ऐसा बताते हुए यहाँ पर गौरांग गौरी फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए। अभी भी 14 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। क्या पारी खेली है वहां पर, अप्रिशिएट करते हुए मनीष सिंधी मुस्कुराते हुए वापस पवेलियन डगआउट की ओर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही आज, क्यों ना। आज देखिए वहां पर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में अपना स्क्वाड भी सेटल करते हुए राधे 11, और काफी संतुलित नजर आता है आज जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है राधे 11। इस बीच अब अगली गेंद, एब्सोल्युटली स्टनिंग डिलीवरी, रफ्तार के साथ गिरफ्तार, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं वहां पर। अब आते संग बड़े से हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज अंकुर ने, लेकिन इक्वेशन इस प्रकार से कि 13 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए, यहाँ से दिक्कत होनी नहीं चाहिए राधे 11 के लिए। अब चिंता ये बढ़ती हुई यहाँ पर वेरा वंडर्स के लिए। और देखिए वहाँ पर हल्की सी फंबल हुई ही गेंद वहाँ पर। कल के दिन का पहला पहला मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पर वेरा वंडर्स और राधे कृष्णा 11 के बीच में। अगर आज का मुकाबला यहाँ पे अगर गंवाती है वेरा वंडर्स, तो फिर परेशानी बढ़ेगी आगे के लिए टूर्नामेंट के लिए। कल के दिन आसान रहने वाला है नहीं। आज का मुकाबला जीता है राधे कृष्णा 11 ने, और एक कंप्रिहेंसिव विन वहाँ पर राधे कृष्णा 11 की ओर से। फिलहाल अब रन चाहिए वहाँ पर 12 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए। जैनित अहमदाबादी क्या बल्लेबाजी की है आज, केवल 14 गेंदों का सामना किया है और 32 रन, महत्वपूर्ण 32 रन बनाए गए हैं जैनित अहमदाबादी की ओर से। 228 का स्ट्राइक रेट रहा है अभी तक इस मैच के अंदर। और बंटी जिस प्रकार के बल्लेबाज है, मेरे को जहाँ तक मानना है कि अब इस ओवर के अंदर इस मुकाबले को समाप्त करने का ये मादा रखता है ये खिलाड़ी। देखिए वहां पर डीप स्क्वेल्ले के स्थान के ऊपर नीरल पटेल, डीप मिड के स्थान के ऊपर वहां पर निमेश गामित, वाइडिस लॉन्गॉन, डीप लॉन्गॉन, स्वीपर कवर, डीप पॉइंट के स्थान के ऊपर एक खिलाड़ी और गली के स्थान के ऊपर एक खिलाड़ी। इस प्रकार ये फील्ड है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ तक मेरा मानना है बड़े बड़े हिट्स के लिए जाना जाता है। जी हाँ, देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन वहां पर बैकफुट पंच किया है, डीप इन द क्रीज गए, वहां पर जगह बनाई और पूरी तरह से बैकवर्ड पॉइंट को भेज दिया है। वहां पर 4 रन मिलते हुए अब रन संख्या, अब केवल रन चाहिए 8 रन। 11 गेंदें 8 रन है। इसके बाद तुरंत एक मुकाबला स्टार्ट होगा पेलेटन फाइटर्स टाफी ग्रीन और स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्व 11। इस बीच अगली गेंद, ट्रैक चेंज हो चुकी है वहां पर रन मिलता हुआ, इसके साथ 80 रन राधे 11 के लिए। अब 7 रन चाहिए 10 गेंदों के ऊपर। जरूर सोचना होगा आज वेरा वंडर्स के लिए पहला। इस बीच देखिए ओवर द कवर वहां पर खेलने की कोशिश किया, वहां पर शहबाज पठान से भी कैच छूटा है। आज अच्छा दिन रहा नहीं है।
और देखिए फिनिशिंग ऑन द स्टाइल जेनिथ अहमदाबादी। इसी के साथ इस मुकाबले को समाप्त कर दिया है। वहां पर 87 रन स्कोर जा पहुंचा है। अब देखिए यहाँ पर 17 गेंदों के ऊपर विस्फोटक पारी 43 रनों की जेनिथ अहमदाबादी। आखिरी गेंद के ऊपर बहुत ही ऊंची गेंद गई थी, उड़ाया था वहां पर। और इसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच जेनिथ अहमदाबादी। वेलकम टू प्रेस्ट मैच प्रेजेंटेशन मैन ऑफ द मैच। इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा। बेलेटन फाइटर्स यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे और वहाँ पर बल्लेबाजी करने वहाँ पर आएंगे स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्व 11।